अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार बारिश तो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हो रही है, बल्कि पूरे रीजन में काफ़ी हो रही है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, और काफ़ी फ्लडिंग भी हो रही है। ये जो मौसम की तब्दीली है, ये जो चेंजेस आ रही हैं पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, काफ़ी सिवियर इफ़ेक्ट है एटलीस्ट हमारे रीजन में। इसको टैकल कर सकते हैं, कोई तरीका होगा, या फिर ये सारी जगह जो है अब ये आगे ऐसा ही चलेगा? आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से इतनी फ्लडिंग हो रही है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। 5-5, 6-6, 8-8 फीट जो है पानी खड़ा हुआ होता है, हाईवे डूब जाती हैं, घर, मस्जिद, सब चीज़ें ज़ीरो स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करते हैं हर साल। ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? कोई इसके रेमेडी है अब, या फिर जो करना था हम कर गुजरे और अब आगे हमने ऐसे ही रहना है? इसका पूरा सोल्यूशन है, और ये अपॉर्चुनिटी है। पूरी अपॉर्चुनिटी इस तरह से कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का रॉ मटेरियल है, और आपके हाइडल पावर प्लांट्स के लिए ये रॉ मटेरियल है। जब पानी बरसता है ऊपर से, तो अगर इस पानी को किसी तरह सोर्स टैप कर लिया जाए, किसी कोई ऐसा जादू का चिराग हो, जादू की छड़ी हो, जिसके थ्रू आप इस पानी को स्टोर कर लें, और फिर उस पानी के स्टोर को आप बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। कोई ऐसी ईजाद आप तख्लीक कर लेंगे जिसके थ्रू आप उस पानी को इस्तेमाल करके बिजली बना लें। तो ये दो इजाज़ात की ज़रूरत है आपको। एक आपको चाहिए अलादीन का चिराग, और दूसरा आपको ऐसी एक इजाज़त चाहिए कि जिसके थ्रू स्टोर हुए पानी से आप वो कर लें, बिजली बना लें। तो ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये कोई नई चीज़ें नहीं है। पानी को स्टोर करने के लिए आपको डैम्स की ज़रूरत होती है, और बिजली बनाने के लिए आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स की ज़रूरत होती है। तो वो उसी डैम में इंस्टॉल्ड होते हैं, उसी डैम के साथ एक एज एन एड ऑन फीचर होते हैं, आप उसमें ऐड करते हैं। कोई नई इजाद नहीं है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिप्लॉयमेंट का टाइम उसमें आपको चाहिए होता है। छोटे डैम बनाने के लिए भी 3-4 साल चाहिए होते हैं, बड़े डैम बनाने के लिए 8-9 साल चाहिए होते हैं। तो बस वो टाइम है कि जब भी स्टार्ट करेंगे उसी टाइम से बन सकेगा। अब वो डैम बनाने में पॉलिटिकल इश्यूज आ सकते हैं, रीजनल इश्यूज आ सकते हैं, पैसों का इशू आ सकता है, सूटेबल साइट का सर्वे करके वो चुनाव करने में अब टाइम लग सकता है, ये मसाइल हो सकते हैं, या लैक ऑफ इनएक्शन हो सकता है कि आप चाहें ना कि डैम बने। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा पानी एक तबाही का ही सोर्स हो और इसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो सके, ये बस एक तबाही का ही एक सोर्स हो, इससे कोई बेनिफिट ना ले सके, ऐसा नहीं है। जब आप पानी स्टोर करते हैं, तो अगर आपके रेजर्वॉर्स कम हो तो ही आप पानी बहाते हैं। जैसे इंडिया बहाता है पाकिस्तान में पानी, जब उनके पास ज़्यादा हो जाता है उनके डैम्स में, तो पानी खोल देते हैं, तो यहाँ पे फ्लडिंग कर देते हैं। बट अगर वो भी अपने डैम्स की तादाद और बढ़ा लें तो उनके लिए भी आसानी हो जाए, और उनके पास पानी के सोर्स और तवील मुद्दत के लिए हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। हमारे पास तो डैम्स बिल्कुल ही थोड़े से हैं, हमने काफ़ी थोड़े से डैम्स बनाए हैं, तो हमारा जो भी पानी आता है वो हम स्टोर नहीं कर पाते, वो सारा का सारा सैलाबी रेलों की सूरत में बह जाता है, ज़ाया ही होता है। बिल्कुल। उसमें दो नुकसान होते हैं, एक तो बहता हुआ पानी अपने रास्ते में जो चीज़ आती है उसको तबाह करता है, और दूसरा नुकसान ये कि वो सारा का सारा पानी ज़ाया हो जाता है, वो ना हम यूज़ कर पाते हैं और ना ही हम उससे कोई बिजली बना पाते हैं, ना वो पानी को हम एज अ बाद में कपास या गंदम या चावल उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक तबाही का बायस होता है, बवाले जान बन जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह अब ये एक रॉ मटेरियल हो गया आपका किस चीज़ का, रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हाइडल सोर्स है, हाइडल एनर्जी है। इसी तरह एक और रॉ मटेरियल हर रोज़ सुबह बरसता है, हमारे रीजन में तो बहुत बरसता है। सुबह हर रोज़ सुबह आ जाता है, 7-7:30 बजे निकलता है, और शाम को 4-4:30 बजे तक खुल के बरसता है, और उसके बाद वो चला जाता है। हर रोज़ की साइकिल है, 365 दिन की साइकिल है, और पिछले हज़ारों लाखों सालों से ये साइकिल स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाखों सालों से तो नहीं थी, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आम हुए हुए, हमारे रीजन में आम हुए हुए 8-10 साल हुए हैं, तो हमने 8-10 साल से उसकी यूटिलाइजेशन फिर भी कोई खातिर खा नहीं करी। सोलर की बात हो रही है, सूरज की बात हो रही है, वो भी हर रोज़ सुबह बरसता है, शाम को चले जाता है, हम पूरे दिन इस्तेमाल ही नहीं करते, और फिर हम कहते रहते हैं हमारे पास बिजली नहीं है। तो बिजली तो हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम बनाते नहीं हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम बिजली बना नहीं सकते, हम सस्ती बिजली नहीं बना सकते, हम अच्छी बिजली नहीं बना सकते, हम रिलायबल एनर्जी नहीं बना, ऐसा नहीं है, बस हम बनाना नहीं चाहते। तो जब आपकी नीयत ना हो, आप बनाना ना चाहते हो, तो फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन ही अच्छी नहीं है, हमारी हल्की ज़मीन है, बस ज़मीन तो है ना, अच्छा करना तो अच्छा काम है। अच्छा, अगर हम सूरज तो गिरता है, बिजली तो बनाए। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, जिसका कंपैरिजन बनता तो नहीं है, पर तब भी कर लेते हैं, करना चाहिए, ताकि हम भी किसी अच्छे बेंचमार्क को देखें और सोचें। ठीक है, अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को कंपेयर करें हम पाकिस्तान के साथ, तो जो सोलर सिस्टम की प्राइसेस वहाँ पे हैं, क्या उतनी ही पाकिस्तान में है, या फिर पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड होने की वजह से उससे भी ज़्यादा महंगी हैं, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है और लोग लगवा नहीं पा रहे? बिल्कुल, देखें, अगर क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और कंपैरिजन इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम बहुत चीप है,
ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में तो Without महंगा होना subsidy, चाहिए ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिल्कुल। यहाँ तो महंगी होनी चाहिए जी, फर्स्ट वर्ल्ड में तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है जी, ये तो बड़ी नई चीज है, पाकिस्तानी कैसे अफोर्ड करेगा, नॉर्मल माइंड में यही आता है, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड में यही प्रोडक्ट, यही आइटम, यही सिस्टम आपको 8 से 10 गुना महंगा मिलता है। एक अंदाजे के 7 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 30,000 से लेके $60,000 का यूएस में बिक रहा है। $30,000 मतलब 90 लाख रुपए का। उसमें दो मसाइल हैं, एक मसला ये है कि उसमें फाइनेंसिंग इंक्लूडेड है, दूसरा उसमें चक्कर ये है कि यही है ना, उसकी प्राइस ही वहाँ पे यही सेल हो रहा है, बस सेल ही इतने इतने का का ही सेल हो रहा है। इवन दो कि उसमें अभी सब्सिडीज भी मिलती हैं, स्टेट की सब्सिडी भी मिलती है और आपका जो प्रोविंस जो फेडरल सब्सिडी है वो भी मिलती है आपको, बट उस सारे के सारे मामले के बावजूद आखिर में एट द एंड आपको रफली इसी प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा होता है। अब उसमें आप कम से कम चले आएंगे तो 24,000 तक का मिल जाएगा, $24,000 का 7 किलोवाट सिस्टम, बट आप बहुत टॉप पे जाएंगे तो आपको $60,000 तक का भी सिस्टम मिल रहा होगा। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की बात हो रही है, अभी इसमें कोई बैटरीज भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं। पाकिस्तान को कंपेयर करें तो फिर यहाँ पे तो अगर आप 90 लाख की बात कर रहे हैं, 7 किलोवाट वहाँ पे लगा, यहाँ पे तो यार 90 लाख में 90 किलोवाट लग जाता है, रफली 90 किलोवाट का ऑन ग्रिड लग जाता है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई प्राइस कंपैरिजन नहीं है, तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो हमारे मुल्कों में आसान हो गई ना। हाँ, तो फिर ये रीजन तो ना होनी चाहिए पाकिस्तान में ना लगने की, या ना अभी भी बिजली के मसलों पे आज स्ट्राइक करने की, कि आज स्ट्राइक की नौबत आ गई कि पाकिस्तान भर में स्ट्राइक करवानी पड़ रही है कि बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं, और जो सारी रीजन है वो सबको पता ही है। ये वही बात है ना, जब बिजली का रिसोर्स तो मौजूद है, सोलर भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, पानी देखे बरस रहा है और सारा जाया हो रहा है, सोलर भी हर रोज सुबह सूरज बरसता है और जाया हो जाता है, तो बिजली को बनाता ही नहीं है उससे, ना कोई एंड यूजर बनाता है, ना स्टेट बनाती है, तो बिजली का मसला सॉल्व कैसे होएगा? उस चीज बनाने से होएगा ना, कि जो चाहिए आपको, तो उसका रॉ मटेरियल तो हर रोज गिर के जाया हो जाता है, तो इतनी सी बात है। बाकी मसला सॉल्व कैसे होएगा? मसला कोई सॉल्व करने लगेगा तो होएगा ना। तो अगर आप प्राइस कंपैरिजन पे जा रहे हो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इवन दो कि वहाँ पे टैक्स सब्सिडीज मिलती है, रिबेट्स मिलते हैं, बट उसके बावजूद प्रोडक्ट की प्राइस एट द एंड बहुत महंगी पड़ती है। उसकी वजह वही है कि चार्ज कर सकती है स्टेट, उस पर टैक्सेस भी लगाती है। पाकिस्तान में तो सोलर पैनल्स पे आपको टैक्स ही कोई नहीं लगता, 0 टैक्स लगता है, और इन्वर्टर्स पे भी मामूली सा टैक्स लगता है। आप कह सकते हैं इन्वर्टर की प्राइस बहुत ज्यादा है, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, बट इवन आफ्टर दैट आप थर्ड वर्ल्ड को फर्स्ट वर्ल्ड से जब कंपेयर करते हैं एडॉप्शन में, तो बहुत आसान है यहाँ पे। आप अगर गाड़ी भी कंपेयर कर ले तो पाकिस्तान में गाड़ी महंगी मिलेगी आपको यूएस के मुकाबले में, बिल्कुल टैक्सेस की वजह से। अगर आप घर टू घर भी कंपेयर कर ले तो पाकिस्तान के रेट लैंड के तकरीबन करीब ही निकलेंगे वहां के हिसाब से। पर जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सोलर, आपको आईफोन की भी बात कर लेंगे तो अमेरिका से आपको पाकिस्तान में महंगा ही पड़ रहा होगा टैक्सेस की, पर सोलर इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत सस्ता मिल रहा है। ऐसे ही है। और तब भी पाकिस्तान को सोलर बिजली का ही मसला लाहक है और यही इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। अब तो समझने वाले समझ सकते हैं और मसला सॉल्व करना चाहें तो मसला सॉल्व भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसको सॉल्व ना किया जा सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।